स्टूडेंट, आइए हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज क्लास 10 हिंदी के बारे में संक्षिप्त परिचय जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या है। अब हिंदी का अर्थ क्या है? हिंदी कहते किसे हैं? हिंदी किसे कहते हैं? हिंदी का अर्थ क्या होता है? तो हिंदी का अर्थ जो होता है वो हीनता का दलन होता है। हीनता और दा से दलन, यानी हीनता का दलन माना जाता है। तो हीनता का दलन इसका अर्थ हुआ, हीनता का दलन। हिंदी का अर्थ हुआ हीनता का दलन। हिंदी जो हमारी है वो दो पद में गाई जाती है, दो प्रकार से लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। जिसको आप हिंदी को, एक को आप कहते हो गद्य और दूसरे को कहते हो आप पद। यानी हिंदी दो रूपों में है, एक गद्य और दूसरा पद। तो गद्य अब पद में जो है वो क्या है, जैसे तुम्हारे गीत है, पद है, काव्य है। और ये गद्य में जिसमें कोई प्रवाह का वर्णन नहीं होता है, जिसमें कोई लय ताल का नहीं होता है। लय ताल युक्त नहीं, लय ताल युक्त नहीं। और इसमें पद में जो है वो लय और ताल, लय और ताल युक्त ये होता है। अब देखिए गद्य में कोई लय और ताल गत नहीं होती है, जबकि पद में लय और ताल युक्त होता है। तो दो हुए। अब आज हम चलिए फिर हम जो है क्या करें, आते हैं कि हिंदी। अब हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। अब हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहास है, हिंदी गद्य साहित्य जो है हमारा, हिंदी क्या है उसके बारे में क्या हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कितने युग हैं, कहाँ से लेकर कब तक माना जाता है। तो हमारे भारतेंद्र पूर्व युग, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग और फिर स्वतंत्रोत्तर युग। तो इस तरह से आपका होता है। तो देखिए पहला क्या है, पहला युग कौन माना जाता है? सबसे पहले पूर्व भारतेंद्र युग। अब पूर्व भारतेंद्र युग का मतलब कि जब हमको हिंदी की उपाधि मालूम हुई, जब उपाधि मिली, धारा 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा जब घोषित किया गया, और उसके तहत जब पहले हमारी हिंदी को राजभाषा घोषित की गई, तो उसमें बताया गया। तो कहाँ से लिया गया है हिंदी की शुरुआत पाठ्यक्रम के अनुसार? तो पहला है पूर्व भारतेंद्र युग। पहला कौन है? पूर्व भारतेंद्र युग। अब पूर्व भारतेंद्र युग है, इसकी समय सीमा कितनी है? जो समय सीमा है वो कितनी है? तो 1800 ईस्वी से लगाकर 1800 ईस्वी से लगा करके, और ये तुम्हारा 1868 ईस्वी तक माना जाता है। ये भारतेंद्र के पहले युग है। भारतेंद्र युग नहीं, कभी लड़का दिक्कत में आ जाते हैं, लेकिन भारतेंद्र युग के पहले का युग है। अब दूसरा हुआ आपका भारतेंद्र युग। अब दूसरा आपका कौन हुआ? अब भारतेंद्र युग हुआ। तो जो आपका भारतेंद्र युग है, अब ये देखिए कहाँ से लेकर कहाँ तक माना जाता है। तो 1868 ईस्वी से लेकर, अब 1868 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है। इसको कहा गया है भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग की रचनाएं, भारतेंद्र युग के नाटक, भारतेंद्र युग की रचना, भारतेंद्र युग के उपन्यास, ये सब पूछा जाता है ना। तो उसी प्रकार अब तीसरा जो है आपका होता है द्विवेदी युग। तीसरा होता है द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग जो आपका माना जाता है वो 1900 ईस्वी से फिर आपको माना जाता है 1922 ईस्वी तक। ये
ये माना गया है। फिर चौथा है शुक्लोत्तर युग, जो आपको शुक्लोत्तर युग माना जाता है। तो शुक्लोत्तर युग जो आपको माना जाता है वो माना जाता है 1919 से, यानी यहाँ पर 22 नहीं है, 4 साल मतलब 3 साल घटे हुए हैं। तो 1919 ईस्वी से फिर आपको माना जाता है 1938 ईस्वी तक, 1938 ईस्वी तक माना जाता है शुक्ल युग। ये शुक्ल युग हो गया आपका, ये शुक्ल युग है। अब इसके बाद में शुक्लोत्तर युग, ये माना जाता है शुक्लोत्तर युग। ये 1938, ये जो माना जा गया है 1938 से, और फिर माना गया है 1947 तक, 1947 तक। और फिर आपका माना जाता है स्वतंत्र युग, स्वतंत्र उत्तर युग। ये 1947 से और अब तक माना गया, अब देखिए ये आपका हिंदी का इतिहास की पूरी जानकारी है। भारतीय के पूर्व युग 1868, इसके 2 राजा माने जाते हैं। 2 राजा हुए हैं, एक राजा लक्ष्मण सिंह, नाम सुना होगा, एक राजा लक्ष्मण सिंह हुए हैं, और दूसरे राजा हुए हैं जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन्होंने बहुत काम किया है। राजा लक्ष्मण सिंह जो हुए हैं ये उर्दू फारसी के हुए हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ये उर्दू और हिंदी के माने जाते हैं, हिंदी के माने जाते हैं। 1800। अब देखिए भारतेंद्र युग पर आ जाइए। भारतेंद्र युग में भारतेंद्र ही हरिश्चंद्र के नाम पर, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर ही इस युग का नाम पड़ा। खड़ी बोली के जनक कौन माने जाते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली के जनक कौन माने जाते हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र माने जाते हैं। अब खड़ी बोली, सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग किस युग में हुआ? अगर जो पूछा जाए कि सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग किस भाषा में हुआ, तो आपको सीधा बता देना है कौन सी भाषा, यानी भारतेंद्र युग में हुआ। खड़ी बोली का प्रयोग भारतेंद्र युग में हुआ। इसके पहले राजा शिव प्रसाद जो सितारे हिंद थे, ये राजा लक्ष्मण सिंह और राजा जो शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, ये ब्रज भाषा, अरबी भाषा, मतलब मिश्रण भाषा के प्रवर्तक थे, खड़ी बोली के नहीं थे। खड़ी बोली तभी आई जब भारतेंद्र युग आई। अब द्विवेदी युग पर आ जाइए। द्विवेदी युग के 4 स्तंभ, जो द्विवेदी युग हैं ये स्तंभ तुम्हारे कौन कौन हैं? अब मान लीजिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रचना किया कौन सी? सरस्वती। सरस्वती का नाम सुना है? उन्होंने इसका प्रयोग किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के महासम्राट माने गए हैं। बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद, ये सब कहाँ के हैं? ये द्विवेदी युग के माने जाते हैं, ये द्विवेदी युग के माने जाते हैं। अब शुक्लोत्तर युग, अब शुक्लोत्तर युग जो तुम्हारा माना जाता है, शुक्लोत्तर युग है 1938 तक। ये तुम्हारा कहाँ तक माना गया है? इसे छायावादी युग भी कहते हैं, इसे छायावादी युग भी कहते हैं। तो शुक्लोत्तर युग जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर, और फिर तुम्हारा छायावादी युग जो पड़ा, जैसे जयशंकर प्रसाद नाम सुना है। अब जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और सुमित्रानंदन पंत हैं, ये सब माने गए हैं। अर्थात फिर स्वतंत्रोत्तर युग। स्वतंत्रोत्तर युग का मतलब स्वतंत्रता के प्राप्त और आज तक जितना भी युग हुआ उसका माना जाता है कि स्वतंत्रता युग के बाद और आज तक जो भी मानना है प्राप्त होता है उसको माना गया है 1947 के बाद, ये हमारा माना गया है। तो ये हमारे युग हुए। फिर माना जाता है आपको कि किस प्रकार से यहाँ की रचना हुई और किस प्रकार से हम आगे हिंदी को आगे नई कविता को बढ़ाते हुए आगे पढ़ रहे हैं। तो ये रहा संक्षिप्त में आपका इतिहास, संक्षिप्त में आपको बताया गया। तो आज आपको ये संक्षिप्त परिचय दिया गया है। अगले दिन अगले चैप्टर के साथ आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे और प्रस्तुत होने के हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे।
तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।